नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, चाइना ने यूएसए को ओपन चैलेंज दिया है, खुली चुनौती दी है। दोस्तों, चाइना अमेरिका के फ्लोरिडा कोस्ट से केवल 100 मील की दूरी पर सीक्रेट बेस बनाने जा रहा है। जी हां दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की पुष्टि भी की है और काफी अमेरिकन ऑफिशियल से भी पूछताछ की गई है और उन्होंने भी कहा है हाँ, देयर इज क्रेडिबल इंटेलिजेंस कि चाइना ऐसा करने वाला है और इसके लिए उसने क्यूबा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो दिस इज पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग। कारण क्या है दोस्तों? अमेरिका की पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है, आज से नहीं, करीबन करीब 1800 से, जब से ये मूनरो डॉक्ट्रिन चला है तब से अमेरिका ने क्लियर रखा है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहां पे यूरोपियंस तक को अमेरिका ने भगा दिया था। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने प्रयास किया था मेक्सिको को भड़काने का, जिमरमैन टेलीग्राम जिसको कहते हैं, और उसके बाद यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया था। दोस्तों, ये रेड लाइन अमेरिका ने हमेशा से ड्रॉ करके रखा है। दोस्तों, जब बात हुई पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर का जमाना था, उस वक्त सोवियत यूनियन ने यहां पे प्रयास किया था और वो एक सुपर पावर था जिसने अमेरिका को चैलेंज दिया था। उसके बाद से रशिया ने भी यहां पे कभी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया, किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब चाइना ने वो कर दिखाया है। दोस्तों, ये बताता है चाइना इज नो लॉन्गर अ राइजिंग पावर बट इट हैज अराइव्ड। चाइना दोस्तों एक सुपर पावर बन चुका है, ये बात यही प्रूव कर रही है। चाइना अब अमेरिका को हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया गया है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। अगर आप देखें दोस्तों, आपको मैं मैप में दिखा रहा हूं। दोस्तों, यहां पे आप जो मैप में देख रहे हैं ये है क्यूबा। क्यूबा में हवाना के पास में ही है लॉर्ड सिगिंट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी, जो कि आप अगर देखें तो एक टाइम में सोवियत ऑपरेट किया करते थे। इसके पीक के दौरान कोल्ड वॉर एरा में 1500 केजीबी के क्यूबन इंटेलिजेंस के और ईस्टर्न ब्लॉक के अलग अलग इंटेलिजेंस के यूनिट्स तैनात रहते थे, जिसमें टेक्नीशियंस भी थे, इंजीनियर्स भी थे, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स भी थे, वो सब यहां तैनात रहते थे। उसके बाद दोस्तों, आपको मालूम है सोवियत यूनियन किस प्रकार से टूट जाता है, कोल्ड वॉर का अंत हो जाता है, तो जो भी सोवियत यूनियन की फैसिलिटी थी उसे रशिया टेक ओवर कर लेता है। जब तक उनका जो लीज पीरियड था तब तक रशिया उसे रन करता है, यानी 2002 तक, और उसके बाद इस फैसिलिटी को बंद कर दिया जाता है, बिल्डिंग्स खाली छूट जाते हैं, अबैंडन हो जाते हैं और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों, अब इसको चाइना टेक ओवर कर रहा है, जो बता रहा है आने वाले दिनों में दोस्तों आप अगर देखें तो चाइना यूएस को हेड ऑन लेने वाला है। दोस्तों, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्यों ये पाथ ब्रेकिंग है, व्हाई इज दिस ग्राउंड ब्रेकिंग। पर उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी जानकारी है, दे देता हूं दोस्तों। 15 जून से आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक जबरदस्त बैच। दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी बैच है, सीसैट बैच है और अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच, तीनों बैच है दोस्तों। तीनों का ये कॉम्बो है, आपको ये मिल रहा है केवल 11,999 रुपए में। ये तब मिल रहा है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसमें हम आपके एनसीईआरटी बैच में फाउंडेशन पर फोकस करेंगे, यानी कि अगर आपने आज तक कोई किताब नहीं उठाई है तब भी आप ये बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका फाउंडेशन भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप कम उम्र के हैं, जस्ट आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आपके लिए भी ये परफेक्ट है। सीसैट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी हम कवर करेंगे और इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव अग्निपथ बैच भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, अग्निपथ बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। इसके सिवा दोस्तों मेंस मेंटरशिप मिलने वाली है, इंटरव्यू में भी हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, मॉक इंटरव्यूज करवाने वाले हैं। यानी कि आपने एक बार ये बैच ले लिया, आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मेक श्योर आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करें सो दैट आपको डिस्काउंट मिले। बिना डिस्काउंट के ना लें, क्यों आप बेकार में ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं जब आपको डिस्काउंट में कम दाम पे ये मिल जाएगा। तो आप आपके दोस्त कोई भी लेने वाले हैं, मेक श्योर आप उनको बताएं टू यूज द कोड KC10। तो दोस्तों, ऐसा न्यूज में है चाइना और क्यूबा के बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके अंतर्गत चाइना इस्टेब्लिश करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक ईव्स ड्रॉपिंग फैसिलिटी। दोस्तों, ये एक न्यू जियोपॉलिटिकल चैलेंज है चाइना का यूएस को। दोस्तों, ये ईव्स ड्रॉपिंग यानी सुनने के लिए, ईव्स ड्रॉपिंग यानी सुनना, दो लोग बात कर रहे हैं उनकी बातों को सुनना। दोस्तों, ये अगर आप देखें तो फ्लोरिडा में है, यहाँ पे फ्लोरिडा से 100 मील की दूरी पर हवाना पर है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दिया है। दोस्तों, ये बहुत पास है, यहाँ पे चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विसेज वाले जो यूनिट्स हैं वो तैनात रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस यहाँ पर टैप होती रहेगी। दोस्तों, ये लोकेशन ऐसा है कि पूरे साउथ ईस्टर्न यूएस पर
चाइना पैनी नजर रखने वाला है। जहां तक बात है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का फोर्ट है, उस पर अब अगर आप देखें तो चाइना ने चढ़ाई कर दी है। दोस्तों ये जो यूएस शिप ट्रैफिक हो रहा है, बहुत सारे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं यहां पे लोकेटेड, उन सब पर अब चाइना नजर रखने वाला है। इसके लिए चाइना ऑलरेडी क्यूबा को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी पे करने वाला है। इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है। दोस्तों ये आपको जो मैंने फोटो मैप में दिखाया था, ऑब्वियसली वो फोटो जो मैप में जो आप देख रहे थे वो पुरानी तस्वीरें थी। ये दोस्तों नई तस्वीरें हैं जो कि सैटेलाइट इमेजरी से हमें लेटेस्ट वाली पता चली, जो बता रही है कि यहाँ पे काफी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, यानी बात काफी आगे अब बढ़ चुकी है। दोस्तों ये बता देता हूं, ये बिल्कुल नई इमेजेस हैं जो कि इस वक्त लोगों के पास, जो कि इस वक्त प्रेस मीडिया ने जिसका इस्तेमाल किया है। अब सवाल उठता है इस बेस का क्या एग्जैक्ट पर्पस है। दोस्तों ये जो रेवलेशन है, इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो एक अलार्म हो चुका है, क्योंकि क्यूबा बहुत करीब है यूएस के मेनलैंड के, ये हवाई नहीं है, बिल्कुल मेनलैंड से 100 मील की दूरी पर है। वॉशिंगटन अगर आप देखें दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं चाइना या फिर बीजिंग को अपना सबसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइवल मानता है। दोस्तों चाइनीज बेस जिसमें एडवांस्ड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज होगी, ये यूएस के बैकयार्ड में तैयार होगी, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका ने पोस्ट कोल्ड वॉर इस प्रकार का थ्रेट नहीं फेस किया है। इस बेस से दोस्तों चाइना सिग्नल्स इंटेलिजेंस करेगा एस्पियोनाज की टर्म्स में, यानी स्पाइंग की दुनिया में जिसको सिगिंट कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों रेंज ऑफ कम्युनिकेशंस जो यूएस कर रही है उसको मॉनिटर कर पाएगा, जो ईमेल एक्सचेंज हो रहा है, फोन कॉल्स हो रहे हैं, यहां तक कि सैटेलाइट ट्रांसमिशंस भी चाइना टैप कर पाएगा। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि पूरा का पूरा, अब अगर आप देखें तो अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट, लगभग पूरा का पूरा साउथ ईस्टर्न कोस्ट पूरा आप अगर देखें तो वो वल्नरेबल हो चुका है। दोस्तों अब बार बार मैं कह रहा हूं ये गेम चेंजर है, अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों ये बता रहा है कि चाइना हैज अराइव्ड। दोस्तों ये ईव्स ड्रॉपिंग फैसिलिटी जो क्यूबा में है, ये क्लियरली बता रही है चाइना वो करेगा अमेरिका के बैकयार्ड में जो आज तक अमेरिका बाकी देशों के बैकयार्ड में किया है। दोस्तों ये एक नया एस्केलेटरी फेज है। एस्केलेटरी फेज यानी तुम इतना करो तो मैं तुमसे एक कदम आगे जाके दिखाता हूं, अब बोलो क्या करोगे, तुम यहां तक पहुंचो तो मैं और एक कदम आगे जाता हूं। दोस्तों ये प्रोवोकेशन इस प्रकार का अमेरिका को आज तक किसी ने पोस्ट कोल्ड वॉर नहीं दिया है। ये बताता है चाइना की एक नई डिफेंस स्ट्रेटेजी आ चुकी है। दोस्तों जो सिलेक्शन ऑफ क्यूबा है ये भी प्रोवोकेटिव है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन यहां पे इस लॉर्ड्स बेस को ऑपरेट किया करता था, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन 2001 के बाद लीज पीरियड खत्म होता है, रशिया शटडाउन करता है और इसके साथ यूएस एज दी हाइपर पावर इमर्ज कर जाता है। दोस्तों आपको बता देता हूं, आज तक अमेरिका ने हमेशा से कहा है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का एकमात्र है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कार्टून बताता है ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये देखे तो मूनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं दोस्तों इसको, जो साफ साफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को भी भगा दी थी, कही थी कि यहां पे ना आए, आपको जो करना है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में करें, लेकिन अमेरिका है ना अटलांटिक के इस तरफ आप जैसे ही आओगे, ये एकमात्र अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। जैसा मैंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने मेक्सिको को भड़काने का प्रयास किया था कि तुम अमेरिका के खिलाफ लड़ो, तो इसको जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं, जो कि लीक हो जाता है और अमेरिका कहता है कि अब तो ये मूनरो डॉक्ट्रिन का ब्रीच हुआ है और वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर कर जाता है। इससे पहले वो रिलक्टेंट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर करने के लिए। दोस्तों यहां पे इसलिए यूएस ने फॉरेन पावर्स को स्टॉप किया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसा मैंने बताया, हाल की बात करूं यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी टाइम हो गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करते हैं 1962 की, अब तो खैर काफी टाइम हो गया, लेकिन तब भी जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल बेस तैयार किया था तो यूएस एंड सोवियत यूनियन ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पे आ गए थे और फिर दोनों के बीच में बातचीत चलती है और फिर यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी तैयार हो जाती हैं और फिर दोनों के बीच में बातचीत चलती है। सोवियत यूनियन मान जाता है कि ठीक है यहां पे हम खाली इस प्रकार का सिग्नल इंटेलिजेंस करेंगे, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान वो न्यूक्लियर बेस हटा देता है। बदले में यूएस भी जो तुर्की में उसके बेसेस होते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, वो सब वहां से वापस ले लेता है। दोस्तों अब यूएसए क्या करेगा? अब इतना कुछ उन्होंने रेड लाइंस ड्रॉ करके रखा है, अब क्या? दोस्तों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रयास किया है, ऐसी बात तो नहीं है आज मीडिया में आया है, उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन सारा है, उन्हीं के बैकयार्ड में हो रहा है। दोस्तों उसने एक तरफ प्रयास किया कि कैसे करके क्यूबा को करीब ले आए। ट्रम्प एरा की जो पॉलिसीज थी जिसके अंतर्गत जो क्यूबा से यूएस में जो मूवमेंट था, जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटाए।
फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम किया, कॉन्सुलर सर्विस बढ़ा दिया क्यूबा में, क्योंकि आपको याद होगा हवाना सिंड्रोम करके था एक, कहीं ना कहीं जो अमेरिका के जो ऑफिशियल्स क्यूबा में काम कर रहे थे, अचानक सी मिस्टीरियस हेल्थ इंसिडेंट्स हो रही थी उनको और बीमार पड़ रहे थे, कह रहे थे कि शायद रेडिएशन वॉरफेयर हो रहा है, अलग अलग चीजें, अलग अलग एलिगेशंस थे, तो वो हवाना सिंड्रोम था। उसके बाद कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक कट ऑफ हुआ था, वो भी रिस्टोर कर दिया गया है। एक तरफ तो क्यूबा को मनाया जा रहा है कि ऐसा ना करो, दूसरी तरफ चाइना से भी प्रयास की जा रही है। जैसा मैंने यहां पे बताया आपको कैसे सोवियत यूनियन से वार्तालाप किया गया था, वैसे ही लास्ट मंथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को बीजिंग भेजा था एक सीक्रेट ट्रिप पर। अब जाहिर सी बात है क्या बात हुई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली इस पर जरूर चर्चा हुई होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के जेक सुलिवन, वो भी देखे तो टॉप चाइनीज ऑफिशियल से वियना में बात कर चुके हैं। इसके सिवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, वो भी कहा जा रहा है बीजिंग जाने वाले हैं इस महीने के अंत में। पॉसिबली चाइनीज लीडर शी जिनपिंग से भी बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि चाइनीज आर नॉट एंटरटेनिंग अमेरिकन दीज डेज, वो साफ साफ कह रहे हैं अभी बात नहीं करना हमें। दोस्तों बीजिंग यहां पे आपको बता देता हूं, वो कह रहा है कि बेस जो क्यूबा में है, बात भी होगी तो यही कहेगा ये जस्टिफाइड है, हम वही कर रहे हैं जो आप हमारे यहां कर रहे हैं। यूएस मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एक्टिविटीज चाइना के करीब वो करते हैं, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के ऊपर फ्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करते हैं, तो चाइना तो वही कहेगा ना, हम तो वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लगता है कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये जो एस्केलेशन है, अब ये बराबरी से आगे आगे चलता जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो फोर्टे है उसमें कहीं ना कहीं इसको ब्रीच किया गया है, अमेरिकन फोर्ट पर कहीं ना कहीं दरार आई है। तो आने वाले दिनों में देखने लायक होगा कैसे अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है और इसमें इंडिया क्या करे। आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। NCERT बैच प्लस CSAT बैच प्लस अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच दोस्तों 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। आपको बता देता हूं 2024 IAS एस्पिरेंट के लिए सब कुछ है, क्योंकि एक बार आपने ये ले लिया आपको और कुछ नहीं चाहिए। फाउंडेशन के लिए NCERT है, CSAT की तैयारी है और साथ साथ अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें कंप्लीट तरीके से आपको UPSC CSE की तैयारी करवाएंगे। दोस्तों केवल 11,999 रुपए में है ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर आप ये कोड यूज करें, आप या आपके दोस्त कोई भी यूज कर रहे हैं, मेक श्योर उनको ये कोड बताएं, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं अनअकैडमी के ही टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उन्हीं के स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी क्रैक किया है। 333 से अधिक टॉपर्स हैं हमारे। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं हम नया बैच अग्निपथ का लेकर के आए हैं आप लोगों के डिमांड पर। तो अग्निपथ 2.0 है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव GS प्लस CSAT बैच है, जिसमें इसमें दोस्तों हम 16 जून से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता देता हूं KC10 का अगर कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये केवल 7,999 रुपए में उपलब्ध है। इसमें दोस्तों अग्निपथ सीरीज है, यहाँ पे आपको NCERT बैच एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आपने किताब पढ़ी है थोड़ी सी तो आपके लिए परफेक्ट है, NCERT वगैरह पढ़ा है तो दिस इज द परफेक्ट बैच। दोस्तों हिंदी माध्यम के लिए हम अग्निपथ का ही इक्विवेलेंट ला रहे हैं, बोध बैच। इसमें भी सेम ऑफरिंग है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, अग्निपथ जैसा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के 40, मेंस के 10, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये दोस्तों 7,999 रुपए में उपलब्ध है। दोस्तों पाथफाइंडर अग्निपथ बैच भी सेम ऑफरिंग दे रहा है आपको, जस्ट लाइक बोध, बस वो हिंदी माध्यम में है। इसके सिवा दोस्तों NCERT ओनली बैच भी लाए केवल 4,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। ज्योग्राफी समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है, मेक श्योर इसमें हिस्सा लें। CSAT कोर्स भी लाए हैं आपके लिए। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको सेपरेटली मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको सेपरेटली मिल रही है। मेक श्योर कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करें। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।